सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन टुडेज द हिंदू न्यूज एनालिसिस। सो आज के द हिंदू में काफ़ी कुछ है एंड टुडे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डे इन द सेंस टुडे इज़ आर्मी डे, रिस्पेक्ट, राइट। एंड नेक्स्ट इज आज मकर संक्रांति मनाई जा रही है, पोंगल भी मनाई जाती है, राइट। इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री और इस डाइवर्स कंट्री के डाइवर्स कल्चर में आज एक बहुत तरह तरह का फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाएगा, बट कहीं ना कहीं सबका एक कॉमन एस्पेक्ट है, उसको भी जानने की कोशिश करेंगे रिगार्डिंग द आर्ट एंड कल्चर फेस्टिवल, राइट। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज द हिंदू न्यूज एनालिसिस एंड द फर्स्ट टॉपिक वी हैव इज आर्मी adopts Topa Pir as the model village after civilian's death. It is a very important and interesting concept that Indian Army adopts village under the Sadbhavana operation, and we'll deal about it. Next news is ban got unheeded as roaster fights get huge patronage in Andhra Pradesh during the Sankranti. देखो एक फाइट होती है, जैसे कॉक फाइट, राइट, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। एनिमल क्रुएलिटी से बात है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं उससे रिलेटेड एंड व्हाट नॉट। थर्ड इज इंडियाज फर्स्ट डार्क स्काई पार्क। फिर यहाँ पर आपको टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क्स याद करने होंगे, जैसे मैंने बताया था 3-4 दिन पहले वाली वीडियो में, जिसमें हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे रिगार्डिंग स्टैटिक पार्ट ऑफ नेशनल पार्क, बायोडाइवर्सिटी पार्क, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। इंडियाज फर्स्ट डार्क स्काई पार्क एंड रिलेटेड टू द सेम इंडियन आर्मी डे। इंडियन आर्मी डे के बारे में भी बात करेंगे कि क्यों आज के ही दिन सेलिब्रेट किया जाता है इंडियन आर्मी डे। लोग सेलिब्रेट तो करते हैं, बट अगर आपको मीनिंग नहीं पता है, फीलिंग है, दैट इज गुड। फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इज वेरी गुड, बट मीनिंग जानना भी जरूरी होता है, मतलब पता होना चाहिए चीज़ों का, अगर किसी चीज़ों को आप पढ़ रहे हो तो। तो फर्स्ट इज इंडियन आर्मी अडॉप्ट्स टोपा पीर एज द मॉडल विलेज आफ्टर सिविलियन डेथ। ये कल के न्यूज़पेपर के स्टेट वाले सेक्शन में टॉप राइट कॉर्नर पे मेंशन था, आर्मी अडॉप्ट्स टोपा पीर एज अ मॉडल विलेज। देखो, आर्मी अडॉप्ट करती है मॉडल विलेजेस। अब इन मॉडल विलेजेस का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आर्मी अडॉप्ट करके वहाँ की एजुकेशन, बेटरमेंट फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी और वहाँ विमेन एम्पावरमेंट, इन पे ध्यान देती है। कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ कह लो कि डेवलपमेंट और ग्रोथ का एक बड़ा अच्छा एस्पेक्ट है ये, ठीक है। अब इसमें पहली बात हम देखेंगे व्हाट एग्जैक्टली द थिंग ऑपरेशन सद्भावना इज। ऑपरेशन सद्भावना, सद्भावना का इंग्लिश मीनिंग होता है गुडविल, ठीक है। सद्भावना स्कीम भी है, गवर्नमेंट बजट के थ्रू इसमें काफी अच्छे खासे अमाउंट में पैसे डालती है ताकि एक इनिशिएटिव को एंड पॉइंट तक पहुंचाया जा सके। ऑपरेशन सद्भावना एक ह्यूमन इनिशिएटिव है जो कि इंडियन आर्मी लेती है, स्पेशली इन द रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, to address the aspirations of people affected by terrorism sponsored and abetted by Pakistan। जो पाकिस्तान वहाँ के लोकल लोगों को इफेक्ट करता है बाय इट्स टेररिज्म, तो इंडियन आर्मी उनको बचाने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको एक डेवलपमेंट की होप देने के लिए और उनको कहीं ना कहीं एक बेटर लाइफ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए इंडियन आर्मी सद्भावना ऑपरेशन चलाती है, जिसके थ्रू उसको हेल्प किया जाता है। किस तरीके से हेल्प है वो देखते हैं। इंडियन आर्मी इज अंडरटेकिंग मल्टीपल वेलफेयर एक्टिविटीज सच एज रनिंग आर्मी गुडविल स्कूल्स, बच्चों के लिए स्कूल्स। अगर एजुकेशन होगा तो पता चलेगा टेररिज्म क्या है ना। नहीं तो ब्रेन वॉश करने में 2 मिनट नहीं लगता है ना, कि उस पार जाना है, ये उस पार जाने वाला कॉन्सेप्ट इन स्कूलों में खत्म कर दिया जाता है। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, एजुकेशन टूर्स एंड चिल्ड्रन लिविंग इन द रिमोट एरियाज ऑफ यूटीज ऑफ लद्दाख, ठीक है। तो ऑपरेशन सद्भावना का मतलब पता चल गया आपको। ऑपरेशन सद्भावना किन किन एरियाज में है, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, एंड ऑपरेशन सद्भावना इज समवॉट समवेयर रिलेटेड टू इंडियन आर्मी गुडविल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट एस्पेक्ट देखते हैं कि हमारे लिए क्या है। अब इसमें वही है, इंप्रूव एंड प्रोवाइड द क्वालिटी एजुकेशन, रनिंग 7 आर्मी गुडविल स्कूल ऑपरेटली अभी ऑपरेशन है इन द लद्दाख रीजन। दैट इज प्रीटी मच इंटरेस्टिंग एंड गुड, है ना, कि वहां के अगर लोकल लेवल पे ये चीजें ठीक नहीं हो पाती तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इंडियन आर्मी करेगी। वी आर देयर फॉर यू एंड दे आर हियर फॉर अस, ठीक है। तो रिस्पेक्ट टू दिस वेरी अमेजिंग प्रोग्राम एंड वेरी अमेजिंग इनिशिएटिव्स। आई थिंक कहीं ना कहीं मेरा अगर ओपिनियन पूछोगे इस पे, तो इसको एक्सटेंड करना चाहिए, कॉर्पोरेट्स को आगे आने चाहिए। दे शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल आम सिविलियन की नहीं, या गवर्नमेंट की नहीं, या फिर केवल आर्मी की नहीं है, ये हम सब की एक कहीं ना कहीं कॉमन इनिशिएटिव होनी चाहिए। कॉर्पोरेट्स को आगे आना चाहिए एंड दे शुड इन्वेस्ट इन सच रीजन्स, ताकि इन रीजन्स में अगर जो एजुकेशन या इंफ्रास्ट्रक्चर या जॉब अपॉर्चुनिटीज के कारण लोग
टेररिज्म या फिर इस तरह के वायलेंट एक्टिविटीज को ज्वाइन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं वो ना करें। ठीक है, ये तो पहली न्यूज हो गई। दूसरा है बैन गॉज अनहीडेड एज रोस्टर फाइट्स गेट्स ह्यूज पैट्रोनेज इन आंध्र प्रदेश ड्यूरिंग संक्रांति। संक्रांति का फेस्टिवल केवल कुछ रीजंस पे नहीं है, इसको इंडिया का हार्वेस्टिंग फेस्टिवल भी बोला जाता है संक्रांति। अब हार्वेस्टिंग फेस्टिवल पे पहले हम बात करेंगे, फिर हम आएंगे कॉक फाइट्स वगैरह पे कि क्या होता है। ये जो इमेज आपको दिख रही है ना, ये संक्रांति डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में किस नाम से मनाई जाती है वो है। इट इज बेसिकली द हार्वेस्टिंग फेस्टिवल ऑफ इंडिया, हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ इंडिया, हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ इंडिया। अब इंडिया के इस हार्वेस्ट फेस्टिवल का अलग अलग क्या नाम है, देखो हरियाणा, एमपी और हिमाचल और पंजाब में मघी या फिर लोहरी के नाम से मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर में शिशु संक्रांत के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में खिचड़ी, क्योंकि खिचड़ी बनाई जाती है इस दिन। बिहार और झारखंड में मकर संक्रांत के नाम से जाना जाता है। असम में बिहू के नाम से जाना जाता है। वेस्ट बंगाल में पौष संक्रांति के नाम से जाना जाता है। उड़ीसा में मकर संक्रांति, आंध्रा में पेड्डा पनदुया के नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु पोंगल एंड टुडे इज ऑल्सो, ठीक है, मकर विलाक्कू के नाम से जाना जाता है। केरला में, कर्नाटका में मकर संक्रमणा के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र एमपी में भी मकर संक्रांति और गुजरात राजस्थान में उत्तरायण के नाम से जाना जाता है। तो दिस इज इंडियाज हार्वेस्ट फेस्टिवल, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है इंडिया के आर्ट एंड कल्चर के एस्पेक्ट से, चाहे वो सीयूईटी हो चाहे डीयू, कोई सा भी एग्जाम हो, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए। बिकॉज अगर आप स्टैटिक जीके की बात करते हो तो कहीं ना कहीं आपको अगर इंडिया के इन इंपॉर्टेंट कल्चरल इवेंट्स के बारे में नहीं पता है तो आई डोंट थिंक कि वो क्वेश्चन पेपर सेट करना कहीं ना कहीं से जस्टिफाइड नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। इंडियन हार्वेस्ट फेस्टिवल ओवरऑल ये है, संक्रांति इज बेसिकली द इंडियन हार्वेस्ट फेस्टिवल। केवल ये खिचड़ी या फिर दही चूड़ा से ऊपर उठ के है। ठीक है, चलिए अब इस सब पे आते हैं कॉक फाइट पे। कॉक फाइट जो होता है ब्लड स्पोर्ट के तौर से माना जाता है कि भाई इसमें थोड़े मतलब आपको कह लो कि आप शार्प वेपन्स का यूज किया जाता है। 6000 साल पुराना फेस्टिवल है। सुप्रीम कोर्ट ने मना भी किया कि आप ट्रेडिशनल तरीके से मनाइए, ये कुछ नया मत ऐड करिए अपने तरफ से। कहाँ कहाँ मनाया जाता है, कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश इंक्लूडिंग कृष्णा, गुंटूर, ईस्ट गोदावरी एंड वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट डिस्पाइट इलीगल इन इंडिया, इट इज इलीगल इन इंडिया। और गवर्नमेंट का भी बड़ा अच्छा सपोर्ट होता है इस पर, गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है। इलेक्शंस के कारण गवर्नमेंट ने कहा भी है कि अभी हम नहीं करेंगे, बट इनडायरेक्टली हमारा सपोर्ट रहेगा। लाखों में प्राइज मनी होती है इसमें। बर्ड्स के बीच में फाइट होता है, रोस्टर्स आर सेड टू बी अरेंज, और ये बैटल ऑफ पलांडू के बाद से ये डिसाइड होता है कि एक रोस्टर फाइट होगा, उसके बाद डिसाइड होगा हु इज द विनर। प्रेजेंट डे कॉक फाइटिंग टेक्स प्लेस इन आंध्र प्रदेश एंड अदर पार्ट्स ऑफ तेलंगाना, कर्नाटका एंड उड़ीसा। कॉक फाइटिंग एनिमल क्रुएलिटी एक्ट 1960 के तहत इलीगल डिक्लेयर किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2015 और 16 के जजमेंट में अपहेल्ड किया था बैन को, लेकिन 2018 में उन्होंने कहा था स्पोर्ट को अलाउ करते हैं विदाउट द यूज ऑफ नाइफ्स एंड ब्लेड्स एंड विदाउट गैम्बलिंग और बेटिंग। आप एज अ फन लीजिए स्पोर्ट्स को गैम्बलिंग और बेटिंग में मत घुसाइए, इनको सिंपल सा एक ट्रेडिशनल स्पोर्ट बने रहने दीजिए ताकि कल्चर और ट्रेडिशन की दोनों की रिस्पेक्ट हो विदाउट हार्मिंग एनिमल और पीपल एज वेल। ठीक है, चलिए ये कहीं ना कहीं आप जल्लीकट्टू से भी रिलेट कर सकते हो। ये मैप याद रखना, काम आएगा कभी ना कभी लाइफ में ज़रूर काम आएगा ये, कि भाई ये इंडिया के हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स है। ठीक है सॉरी, इंडियाज फर्स्ट डार्क स्काई पार्क। डार्क स्काई पार्क जानने से पहले हमें ये देखना जरूरी है कि डार्क स्काई होता क्या। ये लाइट पॉल्यूशन को कम करने के लिए बेसिकली पार्क्स बनाए जाते हैं। ये एशिया का 5th डार्क स्काई पार्क बना है इंडिया में और इंडिया का फर्स्ट है। ठीक है, डार्क स्काई लाइटिंग इज अ कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट टू द डार्क स्काई मूवमेंट एज इट मिनिमाइजेज लाइट पॉल्यूशन। द कॉन्सेप्ट वाज स्टार्टेड इन 1950 बाय द सिटी फ्लैगस्टाफ, एरिजोना में इस चीज को स्टार्ट किया गया था। पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में बहुत सारे टाइगर रिजर्व हैं। अगर आप देखोगे तो पेंच है, पन्ना है, कान्हा है, जो कि इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स हैं महाराष्ट्र में। ठीक है, पेंच, पन्ना, कान्हा या पढ़ते ही पढ़ते हो। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं सतपुरा वगैरह भी मिल जाएगा जो कि टाइगर रिजर्व के लिस्ट में शामिल है। तो ये महाराष्ट्र के कुछ इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है। एक संजय टाइगर रिजर्व भी महाराष्ट्र में ही है। ये एशिया का 5th डार्क स्काई पार्क है। ठीक है, और ये जो लिंक मैंने दिया है ना, इसको जरूर खोलना है ना। ये लिंक इसीलिए दिया है क्योंकि ये एशिया का पहला डार्क स्काई पार्क। साउथ कोरिया में है इको पार्क, फर्स्ट
फर्स्ट डार्क स्काई पार्क इन द एशिया इज साउथ कोरिया इको पार्क। ये 2015 में बना था, इसके बारे में भी पढ़िएगा। लिंक मैंने यहाँ पे इसलिए दिया है कि आपको एटलीस्ट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पता चल जाए। अगर डिटेल में जानना है तो आप लिंक खोल के पढ़ सकते हैं। चलिए इंडियन आर्मी डे पे आते हैं। 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। अब इसके बारे में भी काफ़ी कुछ है। तो इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है। जनरल फील्ड मार्शल KM करियप्पा फर्स्ट कमांडर इन चीफ आज के ही दिन बने थे 1949 में इंडियन आर्मी के, एंड टुक ओवर द अथॉरिटी फ्रॉम द ब्रिटिश कमांडर इन चीफ। उस टाइम पे कौन थे? जनरल फ्रांसिस बचर। ठीक है, फ्रांसिस बुचर के जगह पे जनरल KM करियप्पा या फील्ड मार्शल KM करियप्पा आए थे और उन्होंने 15 जनवरी को ही पहली बार टेक ओवर किया और वो फाइनली कमांडर इन चीफ बने एक इंडिपेंडेंट इंडिया के आज के ही दिन। डेट्स वाई आज आर्मी डे सेलिब्रेट किया जाता है। 2020 तक इसको करियप्पा परेड ग्राउंड दिल्ली कैंटोनमेंट में ही परेड की जाती थी आज के दिन पे, बट 2023 ऑनवर्ड्स द साउदर्न कमांड वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द परेड इन बेंगलुरु। तो बेंगलुरु में परेड होती है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि सूर्य किरण वगैरह बेंगलुरु में स्काई वो कर रहे हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट टाइम आर्मी डे परेड हेल्ड आउटसाइड द कंट्रीज कैपिटल वाज इन साउदर्न कमांड बेंगलुरु। इंडियन आर्मी डे 2024 की बात करें 76th आर्मी डे है। इस ईयर की परेड कमांड ऑफ आर्मी सेंट्रल कमांड में होगा, हेडक्वार्टर लखनऊ। यानी इस बार की परेड कहाँ होगी? लखनऊ में। पिछले बार की कहाँ हुई थी? बेंगलुरु में। उससे पहले कहाँ होती थी? दिल्ली कैंटोनमेंट में KM करियप्पा ग्राउंड पे। ठीक है। थीम ऑफ 2024 आर्मी डे इन द सर्विस ऑफ द नेशन। दिस ईयर थीम ऑल्सो रिजेंबल इंडियन आर्मी सर्विस बिफोर सेल्फ। ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कन्फर्ड द रैंक ऑफ फील्ड मार्शल टू करियप्पा इन 1983। तो ये कुछ फैक्ट्स है करियप्पा साहब के बारे में, इंडियन आर्मी के बारे में, जो हम लोगों ने फर्स्ट न्यूज़ में भी देखा था कि व्हाट एग्जैक्टली द टर्म दिस ऑपरेशन सद्भावना इज। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है रिगार्डिंग द इंडियन आर्मी। और थोड़ा सा इसको और देखोगे तो हु इज़ द चीफ ऑफ द आर्म फोर्सेस, या फिर कह लो कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के चीफ कौन होते हैं? प्रेसिडेंट एज ऑफ आर्टिकल 53 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, 52 में तो बताया गया देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। व्हाट नॉट टू बी मिस्ड में आपके पास दो टॉपिक है, स्टेटस ऑफ मेडिकल केयर इन इंडियन रेलवेज एंड स्पीकर्स फ्लॉट मूव टू डिटरमाइन द रियल फैक्शन। ये सिंधिया शिवसेना पे अगेन कुछ क्वेश्चन है। ताइवान प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं लाई चिंगते सिक्योर्ड द अनप्रेसिडेंटेड थर्ड कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ विच पार्टी? तो इस पार्टी का नाम है डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी। उसके बाद है ग्लोबली दिस इज द फोर्थ कैंसर अमंग वुमेन, इट इज सर्वाइकल कैंसर। ये काफी न्यूज में है। इन विच ईयर द पॉलिसी डीजी यात्रा 2018। वेयर इज द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? हैग नेदरलैंड्स। विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गैब्रियल अटल नॉट ट्रू? गैब्रियल अटल जो कि फर्स्ट ओपन गे प्राइम मिनिस्टर बने हैं, है ना, तो ये थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट है। ये कभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का पोर्टफोलियो इन्होंने नहीं लिया है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। सो आज के लिए ये 5 क्वेश्चंस एंड कुछ टॉपिक्स आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स थे, काम के टॉपिक्स थे, राइट। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।